नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान जगन्नाथ यात्रा की पूरी कहानी पढ़ेंगे और इसमें इसका परिचय, मंदिर के बारे में, रथ यात्रा कब से शुरू हुई, इसका परिचय, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। भगवान जगन्नाथ की यात्रा हिंदू धर्म की सबसे भव्य और अद्भुत यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह ओडिशा के पुरी शहर में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय जून जुलाई के महीने में मनाई जाती है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भगवान को अपने नेत्रों से रथ पर विराजमान होते हुए देखकर स्वयं को धन्य मानते हैं। और यहाँ पर जगह जगह से बहुत लाखों विदेशों से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, मतलब जगत के स्वामी। पुरी मंदिर में जो विग्रह है वे लकड़ी से बने हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, यह विग्रह हर 12-19 वर्षों में बदल दिए जाते हैं, जिसे नवकलेवर कहते हैं। यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रथ यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या इसका इतिहास रहा। उसके बाद बात करते हैं इस परंपरा के कई पौराणिक और ऐतिहासिक स्रोत हैं, पर सबसे प्रसिद्ध तथा श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण से जुड़ी हैं। पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत पर आधारित। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका गए तो उन्होंने अपने बाल्यकाल के मित्र गोपियों और ब्रजवासियों को पीछे छोड़ दिया। वे विरह में तड़पते रहे। एक दिन भगवान बलराम और सुभद्रा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें ब्रज के लोगों से मिलवाएं। श्री कृष्ण जब अपने भाई बहन के साथ नंदगांव पहुँचे तो रथ यात्रा निकाली गई ताकि भगवान सबको दर्शन दे सके। इस यात्रा की याद में हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है और तभी से यह रथ यात्रा शुरू हुई। एक और कथा, श्री कृष्ण की भव्य भस्म के बाद की कथा। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण का देहांत हुआ। उनका शरीर जल समाधि में गया, किंतु उनका हृदय शुद्धतम तत्व बच गया। यह हृदय एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में पुरी के राजा इंद्रधुम्न को प्राप्त हुआ। इस दिव्य सोपन में उन्हें आदेश मिला कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान के विग्रह बनवाए जाएं। एक वृद्ध बढ़ई स्वयं भगवान विष्णु आए और कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक पूरा कार्य न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा अधीर होकर दरवाज़ा खोल देते हैं और बढ़ई अंत ध्यान हो जाता है। मूर्ति अधूरी रह जाती है, बिना हाथ पैर के। पर यही रूप भगवान जगन्नाथ का होता है, जो बताता है ईश्वर अधूरा होकर भी पूर्ण होता है। रथ यात्रा की प्रक्रिया, प्रोसेस। पुरी का मुख्य मंदिर। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। केवल हिंदू ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, मगर रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। राजा और रंग एक समान है। रथ यात्रा का आयोजन। तीनों रथ विशाल लकड़ी से बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियों से। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम है नंदी घोष। रंग लाल और पीला। उसकी हाइट कितनी होती है? 45 फीट।
उसके पहिए होते हैं 16 फीट के। बलभद्र का नाम, बलभद्र उनके श्री कृष्ण के भाई, उनके रथ का नाम वो जानकारी बताते हैं आपको। नाम उनके हैं तालध्वज, रंग लाल और हरा, ऊंचाई 44 फीट और पहिए 14 के। सुभद्रा का रथ, उनके रथ का नाम है प्रद्युम्न, रंग लाल और काला, ऊंचाई 43 फीट और पहिए 12। रथ खींचने की परंपरा ये कहाँ से शुरू हुई? लाखों श्रद्धालु रथों की रस्सी खींचते हैं। यह माना जाता है कि जो भी रथ की रस्सी खींचता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए लाखों लोग खींचते हैं। गुडिंचा मंदिर यात्रा, भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुडिंचा मंदिर ले जाया जाता है। यह भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वहाँ वे 7 दिन रुकते हैं। इसे गोशाला यात्रा कहते हैं। इसके बाद भगवान बहुड़ा यात्रा के तहत वापस पुरी मंदिर लौटते हैं। लौटते समय मार्ग में भगवान का एक भक्त मालती चंद्र दास का घर पड़ता है, जिसे भगवान हर बार दर्शन देने जरूर आते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक भाव, रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं है, ये दर्शाता है कि ईश्वर घर के भीतर नहीं सबके बीच है। यह प्रतीक है कि जब भक्त भगवान से मिलने आते हैं तो एक दिन भी भगवान अपने रथ पर चलकर भक्तों से मिलने आते हैं। मतलब कि सभी जाते हैं, लेकिन जिस दिन रथ यात्रा निकलती है तो स्वयं भगवान चल के आते हैं मिलने अपने भक्तों से। भगवान जगन्नाथ का रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर सीमाओं में नहीं बंधे, वे सभी के हैं, ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित की जाती है। जैसे कौन कौन से देश या कंट्री हैं? लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी इस्कॉन के माध्यम से रथ यात्रा का आयोजन होता है। कुछ रोचक बातें, रथ यात्रा के दौरान मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। पूरी मंदिर की छाया दोपहर में नहीं दिखाई देती है, इसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया। उसके बाद बात करते हैं, हर रथ यात्रा में नए रथ बनाए जाते हैं। पुराना रथ कभी भी दोबारा उपयोग में नहीं किया जाता कि एक बार जो रथ यूज़ हो गया उसको दोबारा नहीं किया जाएगा, हर वर्ष नया रथ यूज़ किया जाएगा। रथों का निर्माण खास नीलगिरी के पेड़ों से होता है जो विशेष चिन्हों वाले होते हैं। जो नीलगिरी के पेड़ होते हैं उनसे रथ बनाए जाते हैं और जिनमें विशेष चिन्ह मतलब निशान वगैरह होते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला, कॉन्क्लूजन ने क्या निकला? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का एक अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, हर भक्त के हृदय में भी रहते हैं। जो भी श्रद्धालु रथ यात्रा में भाग लेते हैं उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने स्वयं भगवान से साक्षात्कार कर लिया हो। मतलब ऐसा लग लिया कि स्वयं भगवान के दर्शन कर लियो साक्षात, जैसे भगवान सामने खड़े हो, भक्तों ने उनको देखकर सामने दर्शन कर लिए हों, मतलब सामने प्रकट हो गए हों एक तरह से। जो भी श्रद्धालु रथ यात्रा में भाग लेते हैं उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने स्वयं भगवान से साक्षात कर लिया है। तो दोस्तों, आपको एक कैसी हमारी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी कैसी लगी तो एक बार ज़रूर बताएं। ओके।